ओम शांति। 5 अक्टूबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त करते। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर है, निर्बंधन अर्थात अशरीर। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में सब उनके चित्र है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र है। ऊंच से ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है।
लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वह फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है। जब उसको बुलाते हैं इसका मतलब ही है कि वो एक तो ये सिद्ध होता है कि वही एक पतितों को पावन बनाने वाला है, और दूसरी बात ये सिद्ध होती है कि ये पतित दुनिया है, इसलिए उनको पतित दुनिया में ही आना है, क्योंकि ऐसी दुनिया को ही वो पावन बनाते हैं। परंतु ड्रामा अनुसार ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। न समझे तब तो बाप आकर समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति, फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उनको न माने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहे और फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं। कैसी वंडरफुल बात है। एक तरफ कहते वो हमारा पिता है और दूसरी तरफ कहते हम हमारे पास उनका परिचय नहीं है, तो उनको अनाड़ी कहा जाए। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं है। गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं। यह तुम जानते हो नंबरवार, कोई तो समझते नहीं है कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करे बंधन है। क्या करे बंधन है। अब बंधन किसने बनाए? स्वयं ने ही बनाए हैं। जीते जी मरना आ जाए तो, जीते जी मरना आ जाए तो बंधन। हाँ सर। बाबा ने कहा जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। कैसे बैठे बैठे लोग चले जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें तुम्हें सभी के बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें
निर्बंधन होकर जाना है। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे? बाप कहते बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापिस जाना है। जैसे नाटक का अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है बाकी थोड़ा टाइम है, या पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं, गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध है उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है। मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सबसे योग हटाए। काका, चाचा, मामा से बुद्धि योग लगाया हुआ है ना, इन सबसे बुद्धि योग हटाए। मुझ एक को याद करो, योग मुझ एक के साथ लगाओ। देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापिस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है, और किसी को और कुछ नहीं तो मन का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु तन मन धन से सेवा करने से पहले नष्टो मोहा चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान वाच काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे एशलम दो। बाबा कहते हैं ऐसी चिट्ठी लिखो आप गवर्नमेंट को, परंतु शर्त है
पक्का नष्टो मोहाचय, पक्का नष्टो मोहाचय। बने हैं नष्ट मोहा? नहीं बने हैं। कब बनेंगे? अब ये आत्मा कहे मैं नष्ट मोहा नहीं बनी हो तो ये तो सब गृहस्थ जीवन वाले। लेकिन बाबा के बनने के बाद हम सभी कौन है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्ट मोहा बनना है ना। वो तो नष्ट मोहा बनने के लिए घर बार छोड़ देते। बाबा कहता है सबके साथ रहते, सब कुछ संबंध निभाते, जिम्मेवारियां निभाते, नष्ट मोहा। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक माफिक मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं यह मेरी वन्नी है, मेरा युगल है ब्रह्मा बाबा। मैं इनके मुख से प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे पोत्रे हो, या फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे न सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवता ही तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चलो भागवत को याद। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन
से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है देवताएं पतित बने और वो तो फिर कह ना सके, देवता देवी देवता नाम नहीं कहला सकते। देवता तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रख दिया है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अनार्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता। जैसे एक ने कृष्ण भगवानोवाच कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते हैं। गाते भल है शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं यह नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं हैं। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं जान आते। यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या क्या होता है। वेद पढ़ना तो चाहिए ना। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं। विनाश की तैयारियां भी होती रहती है, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सद्गति दे न सके। गाते भी है पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? यह है पतित दुनिया, विषय सागर,
सब थोड़ी खिवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों माफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं। देहाभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापिस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापिस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते नहीं, फिर विकर्म विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का। बाकी सब वापिस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। नया तो बाकी बनाएगा। सैपलिंग लग रही है, यह है दैवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें? गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पार्ट है। लिखा भी जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देहाभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये कब होगा? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये कब होगा? हाँ शिव बाबा है, लेकिन अब क्या बोला? शिव बाबा ही है तो ही है माना। लेकिन लौकिक में तो समझदारी जिम्मेवारी तो बाबा थोड़ी मना करते हैं। बाबा कहता है भले तुम संभालो, रहना गृहस्थ में है सबसे तो। मोह छूटा है बच्चे में, बच्चों में ही ज्यादा मोह होता है। दूसरे में तो छूटते हैं। सभी देहधारियों से। अब देखो, हम ये नहीं कह सकते बच्चों में भी है। बाबा कहता है सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते, इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनमें बहुत ममत्व है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती है। सुना कुमारियां बनती है मददगार? तो कब बनेगी? अच्छी मददगार बनना है। लेकिन सभी, सिर्फ कुमारियां नहीं, माताएं भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
अनुसार है, देह सहित सबसे मोह निकाल, विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है। बंधन मुक्त बनना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापिस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पार्ट पूरा हुआ। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है, जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे, किनारी भी कम नहीं, फुल मून। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। श्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। आज का स्वमान है, मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, आजकल सोलर एनर्जी बहुत निकली, ऐसे ही संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई हो, सूर्य की किरणें से कई कार्य सफल करते, ऐसे बाबा कहता है संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई हो तो उससे औरों में भी बल भर सकते हैं, कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है लेकिन सदा काल की नहीं।
वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की, सिर्फ वाणी में ही, वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करेगी। वर्तमान समय इसी की आवश्यकता है। अच्छा, अगले गुरुवार का भोग शाम को रहेगा। शाम को 6 बजे क्लास करेंगे, 6 से पौने 7 क्लास करेंगे। उसके बाद में योग करेंगे, फिर भोग लगेगा, योग में ही भोग लगेगा। इसलिए अगले गुरुवार को सभी भाई बहन शाम के समय में आएंगे। और दूसरा, जिस किसी को भी श्राद्ध का भोग लगवाना हो तो वो अगले गुरुवार को भोग लगवा सकते हैं। ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी
ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।